हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस सेशन में झारखंड करंट अफेयर्स 24 से 26 जुलाई के बीच में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है संपूर्ण तथ्यों के साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपका सेशन रोजाना लाइव आपका 9 बजे सुबह में चलता है हमारे AS.PCS यूट्यूब के चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले न्यू लाइव सेशन और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल AS.PCS पर उपलब्ध रहेगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल पर को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। AS.PCS आप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और डायरेक्ट उसमें सर्च भी कर सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा। करीब 4000 के लगभग वहां पर मेंबर जुड़ चुके हैं, तो अभी तक आपने भी नहीं जुड़ा है तो जरूर जुड़िएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न 1 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, शहीद ग्राम विकास योजना का शुभारंभ 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है आपका, प्रारंभ में यह योजना 2017 से 2020 के लिए प्रस्तावित था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो आपको फाइंड आउट करना है। पहला है आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसके संबंधित तथ्यों को डिस्कस करते हैं। यहां पर हम 2 चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी रखना है। पहला कि इस योजना के बारे में आपको जानना होगा और दूसरा कि ये हाल ही में चर्चा में क्यों है। क्योंकि जब भी करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाता है तो ये 2 चीज सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ सॉल्व करना आपको नहीं बताएंगे कौन सा सही उत्तर होगा, संपूर्ण तथ्य भी आपको जानना जरूरी है और रिलेट भी करना जरूरी है, आखिर क्यों ये मेरे लिए महत्व रखता है मेरे एग्जाम के लिए। तो 2 पॉइंट पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला कि यह योजना है क्या चीज, क्या है, और दूसरा कि आपका चर्चा में क्यों है, जिसकी वजह से हम ये प्रश्न आपको झारखंड करंट अफेयर्स में शामिल किए हैं। चर्चा में क्यों है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि शहीद ग्राम विकास योजना है क्या चीज। 17 सितंबर 2017 को बीजेपी के उस समय के जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड के खूंटी जिले के अमीर शहीद बिरसा मुंडा के गांव उलूहातू से शहीद ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया। इसको ध्यान में रखिएगा। अमित शाह जो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वर्तमान में भारत के अभी गृह मंत्री है, उनके द्वारा 2017 में इसका प्रारंभ किया गया था। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलूहातू खूंटी से। इस योजना का उद्देश्य क्या रखा गया कि जितने भी झारखंड में स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर जो शहीद हो चुके हैं, आप भी पता होगा कि जब हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में स्टडी करते हैं तो वहां पर बहुत सारे विभूति, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद हुए लोगों का पता चलता है। तो उनके गांव के विकसित करने के लिए, क्योंकि आज भी आजादी के इतने सालों के बाद भी उनका गांव अभी वंचित है, शुद्ध पेयजल नहीं है, शिक्षा नहीं है, विद्युत नहीं है, शौचालय नहीं है, पक्के मकान नहीं है, यहां तक कि उन्हें कच्चे मकानों में रहना पड़ता है। तो उन्हें विकसित करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसमें केंद्र सरकार की इस योजना में 2.63 लाख रुपए की लागत से कच्चे मकान से पक्के मकान बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। इस योजना में जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ अमर शहीद और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका हम नाम यहां पर मेंशन किए हुए हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे गांव हैं, उन्हें भी जो शहीदों के गांव हैं उन्हें विकसित करने का निर्णय लिया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा, वीर बुधु भगत, सिंधु कान्हू मुर्मू और चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर आदि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों को शामिल किया गया था। प्रारंभ में यह योजना जो था आपका 2017 से 2020 के लिए प्रस्तावित था। तो ये सारे योजना क्या है उसके बारे में हमने बताया। अब बात करते हैं कि ये चर्चा में, वर्तमान में चर्चा में क्यों है। तो वर्तमान में चर्चा में रहने का कारण है आपका, हाल ही में झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसका अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे। उनके सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि जो शहीद ग्राम विकास योजना है, प्रस्तावित पहले किया था 2017 से 2020 तक, मतलब कि इस साल वो खत्म हो जाएगा। 3 वर्षों का इसमें विस्तार किया गया है, मतलब कि अब ये योजना
2021 से लेके 2023 तक आपका चलेगा। 2021, 22 और 23 3 साल का ये सेवा विस्तार है। एग्जाम में यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में शहीद ग्राम विकास योजना का कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है और कब तक के लिए। तो 2023 तक के लिए 3 वर्षों का, 21, 22 और 23। प्रश्न हमने यहां पर 2 चीजों को हमने शामिल कर दिया। पहला था आपका कि शहीद ग्राम विकास योजना क्या है, हमने संपूर्ण चीजें बता दी है, चर्चा में क्यों है उस पर भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं, अपने प्रश्न पर आते हैं। 2 कथन थे आपका। पहला कथन देखिएगा, शहीद ग्राम विकास योजना का शुभारंभ 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय के अमित शाह, उनके द्वारा किया गया था। वर्तमान में अमित शाह गृह मंत्री हैं भारत के, इसको भी ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो आपका रॉन्ग हो गया। अब दूसरा कथन को देखते हैं। प्रारंभ में ये योजना 2017 से 2020 के लिए प्रस्तावित था, जो बिल्कुल सही है। अभी हमने तथ्यों के बारे में बताया था। पूछा क्या गया था, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पूछा गया था। तो सही सिर्फ यहां पर केवल दूसरा कथन है, तो राइट आंसर आपका यहां पर बी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 2। झारखंड की सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने से संबंधित पूरे राज्य के में कितने जिलों में प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन है आपका 4 जिले, बी है आपका 5 जिले, सी है आपका 6 जिले और डी है आपका 7 जिले। इसका सही उत्तर जो होगा आपका 6 जिले होगा। क्यों? हाल ही में झारखंड में चूंकि प्रवासी मजदूर, आपको पता होगा कि अभी जो लॉकडाउन में जो स्थिति थी, प्रवासी मजदूरों जो श्रमिक थे उनकी स्थिति के बारे में जो एक विस्तृत पता चलता है, वो सारे चीजें हमें पता चली। इसमें क्या हुआ, तो इसमें आपका जो भी लोग काम करने झारखंड में उन्हें काम नहीं मिलता था, यहां पर उन्हें काम नहीं मिलता था, तो दूसरे राज्यों में जाके काम करते थे। लेकिन अभी लॉकडाउन में ऐसा स्थिति हुआ कोरोना वायरस की वजह से कि उन्हें अपने गृह राज्य में वापस लौटना पड़ा। करीब अभी तक अंदाजा है कि राज्य में 10 लाख से ज्यादा लोग वापस लौटे हैं। अब उन्हें भी काम देना जरूरी है, अब वो रह रहे हैं तो उनके काम देना जरूरी रहता है। तो इसीलिए अब जिलों के माध्यम से वहां पर प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे कि उन्हें फायदा मिलेगा। अभी जो प्रस्तावित किया गया है इसमें 6 जिलों में प्रस्तावित है। पहला चतरा, नोट कर लीजिएगा, चतरा, गुमला, खुट्टी, दुमका, पलामू, लातेहार में ही स्थापित होगा। क्लियर है? श्रम विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर दिया है। प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में नियुक्ति का सरकार जारी करेगी विज्ञापन। अब उन्हें किस तरह से नियुक्ति भी करना है, ये सारी चीज भी आपका सरकार के माध्यम से ही किया जाएगा। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था कि कितने प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, कितने जिलों में, तो 6 जिलों में ये स्थापित अभी प्रारंभ में किया जा रहा है। बाद में और भी जिलों में इसे बढ़ाया जाएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 3। हाल ही में कितने विद्यालयों में किचन गार्डन बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए है आपका 17,000, बी है आपका 10,000, सी है आपका 20,000 और डी है आपका 12,000। किचन गार्डन, ये आप नाम सुने होंगे, नहीं भी सुने हैं तो आज नोट कर लीजिए। किचन गार्डन का मतलब है कि जो भी सरकारी विद्यालय हैं राज्य में, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, आपको पता होगा कि मिड डे मील के माध्यम से उन्हें भोजन दिए जाते हैं खाने के लिए। उसमें हरी सब्जियां और अन्य सामग्री को उसमें शामिल किया जाता है और बच्चों को दिया जाता है। इसमें एक मुहिम अब ये चलाया जा रहा है विद्यालयों के द्वारा कि जो विद्यालय होंगे उनके गार्डन में आसपास के जगहों पर पौधारोपण किया जाएगा या फिर वहां पर सब्जी उगाए जाएंगे, जो वही सब्जी उगाया जाएगा और बच्चों को उसी सब्जी बनाकर उन्हें दिया जाएगा। तो इसके लिए राज्य में जो 17,000 के करीब स्कूलों को किचन गार्डन बनाने का केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया है, जिसके माध्यम से अब ये क्या करेंगे कि यहां पर किचन गार्डन अपने स्कूल में बनाएंगे और वही सब्जी जो उगाया गया है वो बच्चों को वहां पर खिलाया जाएगा। क्लियर है? और ये आपका वित्तीय वर्ष 2020-21 से ये लागू होगा, मतलब कि इसी साल से ये लागू होगा। इसमें क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला है आपका ये केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है, इसको ध्यान में रखिएगा।
राज्य में 17,000, दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, राज्य के 17,000 सरकारी स्कूलों में यह किचन गार्डन स्थापित किया जाएगा। तीसरा आपका, अब ये जो सरकारी विद्यालय हैं वहां पर ये किस तरह से इनका बेनिफिट मिलेगा, तो मध्याह्न जो भोजन वगैरह दिया जाता है या फिर जो मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को भोजन दिया जाता है, इन सब्जियों का उपयोग उसी के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बजट में 30,000 स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए बर्तन क्रय को भी स्वीकृति दी थी और उसी के आधार पर यहां पर सारे ये काम मिल रहे हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि अब जो स्कूलों को, अब केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रस्तावित दिया है, तो स्कूलों को कितने रुपए इसमें दिए जाएंगे, तो आपको बता दें इसमें हर स्कूल को, जितने भी इसमें 17,000 स्कूल है, तो हर स्कूल को 5-5 हजार रुपए इसके लिए खर्चे के लिए भी दिया जाएगा, जैसे कि पौधा लेने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए, क्योंकि उन्हें बचाना भी तो जरूरी है, पौधा लगाना सिर्फ जरूरी नहीं है, उन्हें कब तक रखना है, कब तक उसका बेनिफिट लेना है, तो उसे भी निश्चित करना होगा, तो इसके लिए उस पर खर्चा होगा, तो इसके लिए केंद्र सरकार 5-5 हजार रुपए हर विद्यालय को, सरकारी विद्यालय को देगी। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में झारखंड के कितने विद्यालयों में किचन गार्डन बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ये 17,000 विद्यालयों में। और ये सारे पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, 4 से 5 पॉइंट हमने डिस्कस किया है। आई होप ये सारे आप नोट करते रह रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे ऐसे चीज हम डिस्कस करते हैं जिसे नोट करना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग प्रश्न संख्या 4 में। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मिली मंजूरी के अनुसार झारखंड के 17,000 विद्यालयों में किचन गार्डन बनाया जाएगा। इसके लिए हर विद्यालय को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। आप बहुत ही इजीली इसका आंसर भी कमेंट कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हर पॉइंट को नोट कीजिए। हम जो प्रश्न यहाँ पर दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में यही प्रश्न आएगा, हम यहाँ पर आपको एक सैंपल डेमो के तौर पर ये क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है, एग्जाम में इससे संबंधित तथ्य पूछे जा सकते हैं, इसीलिए जरूरी है कि उसे पॉइंट को नोट करना जो आपके लिए महत्व रखता है। आप हेडिंग डालिए किचन गार्डन, किचन गार्डन है क्या चीज, तो सरकारी विद्यालयों में आसपास के क्षेत्रों में, वहां पर मतलब स्कूल के जो परिसर है उसी में एक तरह से जो सब्जी है उगाया जाएगा, जिसका उपयोग किया जाएगा बच्चों को जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है या फिर जो मिड डे मील के माध्यम से भोजन दिया जाता है, उसमें इन सब्जियों का उपयोग किया जाएगा। ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप क्या नोट कीजिएगा, कुल 17,000 विद्यालयों को इसमें किचन गार्डन बनाने का प्रस्ताव को स्वीकृति दिया गया है। और लास्ट पॉइंट की हर स्कूलों को, हर सरकारी स्कूलों को 5-5 हजार रुपये दिया जाएगा। प्रश्न जो यहां पर पूछा गया था वही पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका यहां पर सी होगा, प्रश्न संख्या 4 का, कि 5,000 रुपए हर विद्यालय को दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 5। 2021 फरवरी 2021 में होने वाला अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के लिए भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कैंप कहां लगाया जाएगा। आने वाले फरवरी 2021 को अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप है, जिसमें कि विश्व के जो भी देश हैं इस वर्ल्ड कप में शामिल होंगे। महिला वर्ल्ड कप में अंडर 17 में भारत भी इसमें शामिल होगा। भारत में शामिल होने के लिए अभी एक फुटबॉल टीम का कैंप लगाया जाना है, भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम। ये पहले कैंप जो था आपका गोवा में प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे कैंसिल करना पड़ा। अब ये जिक्र है कि कोरोना वायरस के प्रकोप को कम देखते हुए ये प्रस्ताव किया गया है साई के द्वारा, जो आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, साई, नोट कर लीजिएगा इसका, SAI, साई के द्वारा ये लगाया जाएगा। तो ये कहां पर लगाया जाएगा, दिल्ली, गोवा, रांची या फिर लखनऊ, तो इसका सही उत्तर होगा सी, रांची में ये प्रस्तावित है। सबसे पहले तो इसमें क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, इसको देखिएगा। ये आपका भारतीय मतलब कि राष्ट्रीय स्तर का एक तरह का है। इसमें आपका अंडर 17 महिला फुटबॉल कप के लिए जो फरवरी 2021 में होने वाला है, उसके लिए भारतीय टीम तैयार हो रही है। इसके लिए फुटबॉल टीम का आयोजन किया जा रहा है, कैंप आयोजन किया जाएगा इस साल। अब ये कोरोना वायरस की वजह से जुलाई 2019 में ही प्रस्तावित था, 20 जुलाई से गोवा में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा।
अब स्थगित करने के बाद अब फिर से इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसके फिर से प्रस्तावित जो किया गया है रांची में किया गया है। और ये सारे जो काम किया जाता है साई के द्वारा, पहले ये आपका AIFF के द्वारा किया जाता था, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा किया जाता था। लेकिन अभी इस पर बैन लग चुका है कुछ मामलों की वजह से, तो इसीलिए अब ये जो काम किया जाता है साई के द्वारा किया जाता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब कि ये एक मंत्रालय का, जो खेल मंत्रालय है उसके अधीन एक संगठन है, अथॉरिटी है, उसके द्वारा ये सारे काम किया जाता है। 1982 में इसका स्थापना किया गया था। भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इस खेल के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, संगठन है। और इसी के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया है कि ये रांची में इसका आयोजन किया जाएगा, अंडर-17 भारतीय अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम का कैंप। प्रश्न यही पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका यहां पर सी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 6। हाल ही में वर्तमान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र को समाप्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र की शुरुआत कब की गई थी? पहला है आपका ऑप्शन 2013, 2014, 2015 और लास्ट है आपका डी 2016। सबसे पहले इसमें दो चीज इसमें भी फोकस करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र है क्या चीज और कब यह प्रारंभ हुआ था, इसे समझना होगा। कब और क्या, कब और क्या का मतलब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, मतलब कि कब यह प्रारंभ हुआ और यह है क्या चीज। तो इसका प्रारंभ उस समय के जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के शासनकाल में यह प्रारंभ किया गया था 2015 में। इसके माध्यम से लोग इस जन संवाद केंद्र से जुड़ते थे और अपना जो प्रॉब्लम है, जो दिखते हैं, यहां पर बताते थे और उसका समाधान खुद रघुवर दास के द्वारा या फिर जो उनके द्वारा इस टीम में बनाया गया था उनके द्वारा किया जाता था और संबंधित ब्यूरो को, डिपार्टमेंट को भेजा जाता था, जिसके आधार पर वहां पर सुनवाई की जाती थी। नई सरकार जब बनी 2020 का बात करते हैं, 2020 में अब ये आ गया है। उस समय जो इसका ठेका दिया गया था, जैसे कि जो ये मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र है उसे एक कंपनी को ठेका दिया गया था। उस कंपनी का नाम यहां पर दिया हुआ होगा, माइका एजुकेशन, एक एजेंसी था माइका एजुकेशन कंपनी, उसे ये दिया गया था। लेकिन जो ये काम दिया गया था उसे 2020 तक, मार्च 2020 तक ही दिया गया था। मतलब कि इसी साल के मार्च 2020 तक उन्हें काम दिया गया था। जो मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र है वहां पर लोग टेलीफोन के माध्यम से जुड़ते थे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे, दूसरे जगह रहते हुए भी। अब वही ये कंपनी सरकार तक ये दिक्कत को, प्रॉब्लम को, मैसेज को पहुंचाती थी और संबंधित विभाग से उसे निपटारा किया जाता था। 2015 में ये प्रस्तावित था, मार्च 2020 तक माइका एजुकेशन कंपनी को वहां पर यह काम दिया गया था। चूंकि इसका काम 2020 में ही समाप्त हो गया था, आप देख रहे हैं अभी जुलाई में इसे हटाया गया है। जुलाई में हटाने के कारण तो जो अभी हेमंत सरकार थी, अभी कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ था, लोगों को जागरूक करने के लिए टोल फ्री नंबर तैयार किया गया था कि लोगों को बताया जाए कोरोना वायरस क्या होता है, कोरोना वायरस से कैसे बचाव किया जा सकता है। फिर आपका टोल फ्री नंबर जारी करके, जैसे ई पास वगैरह, तो बहुत सारे इसमें शामिल किए गए थे कोरोना वायरस में। तो हेमंत सरकार ने इसी कंपनी को, जो मार्च 2020 में खत्म होने वाला था, इसी कंपनी को ये एक्सटेंड कर दिया, विस्तार कर दिया कि आप अभी कोरोना वायरस को देखते हुए ये आप काम कीजिएगा। अभी जुलाई में इसका ठेका को खत्म कर दिया गया। क्लियर है? तो यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था उसको अब हम लोग फोकस करते हैं। पहला तो हमने आपको बता दिया है कब और क्या है ये हमने प्रारंभ किया था 2015 में। ठेका जो दिया गया था माइका एजुकेशन कंपनी को मार्च 2020 तक इसका काम था। अभी इसका विस्तार दिया गया हेमंत सोरेन के द्वारा कि आप कोरोना वायरस का भी प्रचार प्रसार कीजिए और उनके निवारण को कीजिए। अभी जुलाई 2020 में इसे समाप्त करके इस संवाद केंद्र को ही समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था कि मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र कब शुरुआत की गई थी, तो ये 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर है? तो उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में कॉलेजियम प्रणाली के तहत कितने अस्थायी जजों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है झारखंड हाईकोर्ट में?
पहला है आपका 3, 2, 5 और 4। इसका सही उत्तर होगा 2। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में 2 अस्थायी जजों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है कॉलेजियम प्रणाली के तहत। आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें क्या ध्यान रखना है। पहला कि 2 जजों की नियुक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली के तहत। दूसरा आपका कि वो कौन कौन से जज हैं जिनकी नियुक्ति अस्थायी जज के तौर पर किया जाएगा। पहला जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी है और दूसरा आपका जस्टिस दीपक रोशन जिसे अस्थायी जज बनाया गया है। क्लियर है? तो ये चीजें हैं जो कि आपको एग्जाम के पद में ध्यान रखना है। तीसरा आप इसमें नोट कर सकते हैं, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के 25 पद स्वीकृत हैं। अभी वर्तमान में डॉक्टर रवि रंजन झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। क्या क्या ध्यान रखना है आपका, पहला कि कितने जजों की नियुक्ति होगी, अस्थायी जजों की नई नियुक्ति 2 होगी। कितने कुल कौन कौन है यहाँ आपने नाम बता दिया है। तीसरा आपका कि कितने झारखंड हाई कोर्ट में स्वीकृत है पद, 25 अस्थायी जज यहाँ पर बन सकते हैं। और चौथा आपका कि वर्तमान में कौन चीफ जस्टिस हैं झारखंड हाई कोर्ट के, तो रवि रंजन, डॉक्टर रवि रंजन जो है आपका अभी चीफ जस्टिस हैं झारखंड हाई कोर्ट के। तो राइट आंसर यहाँ पर जो पूछा गया था प्रश्न कि कितने जजों को यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी, तो 2 जजों की। राइट आंसर बी 2। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार की नीति खेलो इंडिया योजना के तहत 1 स्टेट 1 गेम के लिए झारखंड को किस खेल की जिम्मेवारी मिली है। ऑप्शन ए है आपका बॉक्सिंग, बी है आपका कबड्डी, सी है आपका तीरंदाजी और डी है आपका हॉकी। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, पहला चीज तो आपको ये जानना होगा 1 स्टेट और ये 1 गेम, ये है क्या चीज। और ये जो आपका खेलो इंडिया योजना भी क्या है ये भी जानना होगा, खेलो इंडिया योजना, ये तो नाम से भी कुछ पता चल रहा होगा। और दूसरा आपकी वर्तमान में झारखंड का क्या रोल है इसमें, क्योंकि ये ऊपर जो पहला पॉइंट है वो केंद्र सरकार का है, वर्तमान में झारखंड इससे क्यों जुड़ा। चलिए अब इसमें डिस्कस करते हैं। खेलो इंडिया योजना, इसी के तहत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है आपका 1 स्टेट 1 गेम। खेलो इंडिया योजना के तहत देश भर में जितने भी प्रसिद्ध खेल हैं, कबड्डी, तीरंदाजी, हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग या फिर जो भी संबंधित खेल हैं, युवक और युवतियों को इनसे जोड़ा जाएगा और उन्हें बताया जाएगा और उन्हें जो भी सामग्री चाहिए, खेल सामग्री वगैरह, मतलब कि उन्हें प्रोत्साहन किया जाएगा। क्लियर है? अब इसी के अंतर्गत एक योजना बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा 1 स्टेट 1 गेम। इसका मतलब यह हुआ कि एक राज्य में एक गेम को एक विशेष महत्व दिया जाएगा। अब देखिएगा हर राज्य हर खेल में विशेष नहीं रखता है। जैसे कि अगर हम पूरे भारत का बात करें, हमारा भले ही जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, कहीं कहीं कन्फ्लिक्ट भी होता है कि राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हॉकी है होते हुए भी क्रिकेट यहां पर बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी तरह हर राज्य का अपना एक खेल है। अब बात करते हैं झारखंड में जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, तीरंदाजी में इसका एक विशेष स्थान है। मतलब कि तीरंदाजी में यहां पर आप देखिएगा बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, जिसका विश्व के साथ, पूरे देश के साथ पूरे विश्व में एक विशेष स्थान भी मिला है। दीपिका कुमारी से लेके अन्य खिलाड़ी को यहां पर एक विशेष स्थान मिला हुआ है। तो ये 1 स्टेट 1 गेम के तहत हर राज्य को, जितने भी भारत में राज्य हैं, हर राज्य को एक खेल को विशेष महत्व, ऐसा नहीं है कि बाकी खेलों को महत्व नहीं देना है, लेकिन एक खेल को आपको निखारने की उस राज्य को जिम्मेवारी दी जाएगी कि आप इस खेल में बहुत ज्यादा और भी ऊंचाइयां हासिल कीजिए, लोगों को इनसे जोड़िए और एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी आप दीजिए। तो इसके लिए झारखंड को जो जिम्मेवारी मिली है तीरंदाजी को लिए मिला है। दूसरा पॉइंट भी हमने यहां पर डिस्कस कर दिया, वर्तमान में झारखंड इससे क्यों जुड़ा। तो इस नीति के तहत 1 स्टेट 1 गेम के तहत झारखंड को तीरंदाजी की जिम्मेवारी मिली है। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत 1 स्टेट 1 गेम में किसी एक खेल का संचालन किया जाएगा, किसी एक खेल का इसमें संचालन किया जा रहा है। इसके तहत झारखंड को तीरंदाजी में आगे बढ़ने की जिम्मेवारी सौंपी गई है।
इसका संचालन राज्य सरकार का खेल निदेशालय करेगा। निदेशालय को ही राज्य में कहीं भी सेंटर खोलने का काम दिया जाएगा। अभी जो प्रस्तावित है इसमें जैसे कि झारखंड में हमने बताया कि तीरंदाजी की जिम्मेवारी मिली है वन स्टेट वन गेम के तहत, दुमका में यह सेंटर खोला जाएगा। अब ये सेंटर खोलने का जो काम सौंपा गया है राज्य सरकार का जो खेल निदेशालय है वहां पर यह सौंपा गया है। निदेशालय ने इसके लिए दुमका स्थित तीरंदाजी सेंटर को चिन्हित किया है। इसके बाद उसे खेलो इंडिया सेंटर भी बनाया जाएगा। सेंटर का संचालन करने के लिए केंद्र सरकार फंड मुहैया कराएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर खर्च होंगे वो सारे केंद्र सरकार मुहैया कराएगा। आपको बता दें, और इसमें दूसरा नोट कर लीजिएगा, जो खेल निदेशक है वर्तमान में झारखंड के वो अनिल कुमार सिंह है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है उसे देखिएगा पहले, उसके बाद हम लोग प्रश्न पर आते हैं। पहला आपका कि खेलो इंडिया योजना केंद्र सरकार के द्वारा, इसमें हर खेल को बढ़ावा देने के लिए हर राज्य को एक जिम्मेवारी मिलेगी एक खेल को बढ़ावा देने के लिए। अब इसमें भी एक प्लान बनाया गया स्कीम की आपका जो वन स्टेट वन गेम, मतलब कि एक राज्य को एक खेल का संचालन का जिम्मेवारी दिया जाएगा और वो उस खेल को बढ़ावा देंगे, जिम्मेवारी के रूप में लेंगे और उसे बढ़ावा देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और खेलों को और भी उसमें बढ़ावा दिया जाएगा। वन नेशन वन स्टेट वन गेम के तहत इसमें झारखंड को जोड़ा गया, झारखंड को तीरंदाजी का जिम्मेवारी मिला। झारखंड में यह काम जो खेल निदेशालय है झारखंड सरकार का उसके द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सेंटर भी बनाया गया है। दुमका स्थित जो तीरंदाजी सेंटर है उसे सेंटर के तौर पर प्रारंभ में बनाया गया है। इसे खेलो इंडिया सेंटर के तौर पर भी विकसित किया जाएगा, जो कि आपका यहाँ के जो खेल निदेशक है निदेशालय है उनके द्वारा ये प्रस्तावित है। इसमें जो फंड भी मुहैया कराया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा फंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका, अब प्रश्न में आते हैं कि आपका झारखंड को किस खेल की जिम्मेवारी मिली है, तो ये इसमें तो सीधा सा प्रश्न था, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी होगा। तो ये सारे पॉइंट जो होते हैं आप उसे जरूर नोट किया कीजिए, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 9। हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल ऑनलाइन कराटे चैंपियनशिप में झारखंड को कुल कितने कांस्य पदक मिले हैं? ऑप्शन ए है आपका 3, 4, 5 और 6। ये ज्यादा महत्व प्रश्न नहीं रखता है, लेकिन अब न्यूज में आया था तो इसको हमने बता दिया है। इंटरनेशनल ऑनलाइन कराटे एक तरह से अभी कोविड-19 की वजह से अब सारी चीज तो खेल से लेके हर चीज अब ऑनलाइन ही आयोजन किया जा रहा है। ये भी आयोजन हुआ था जुलाई में, 5 जुलाई को इसका आयोजन किया गया था। ये आपका 2 दिवसीय था, 2 से 5 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया था। 8 देशों वो खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। इसमें पहला चीज नोट कीजिएगा, 2 से 5 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया। हेडिंग डाल लीजिएगा इंटरनेशनल ऑनलाइन कराटे। 8 देश के प्रतिभागियों ने यहां पर शामिल हुआ था, 8 देशों के, जिसमें कि भारत भी था। इसमें झारखंड के 3 खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता हुआ है। क्लियर है? झारखंड से 3 खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। क्लियर है? क्लियर है? तो राइट आंसर आपका यहां पर प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा गया था कि आयोजित इंटरनेशनल ऑनलाइन कराटे चैंपियनशिप में झारखंड को कुल कितने कांस्य पदक मिले? तो 3 खिलाड़ी को यहां पर चयन किया गया था और हर खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था। तो राइट आंसर आपका यहां पर ए होगा, 3 कांस्य पदक मिले हैं। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि आयोजन कब किया गया था, कि कुल कितने देश इसमें शामिल हुए थे और झारखंड के कुल कितने खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला है। 3 कांस्य पदक और 3 खिलाड़ी इसमें शामिल थे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 10, आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में झारखंड कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार के द्वारा बिजली सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए है आपका 5000 करोड़, बी है आपका 2500 करोड़, सी है आपका 3000 करोड़ और डी है आपका 1000 करोड़। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1000 करोड़। हाल ही में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कर रहे थे। उसमें बहुत सारे योजनाओं को, बहुत सारे कार्यों को मंजूरी दी गई थी। उसमें एक था आपका बिजली सब्सिडी। बिजली सब्सिडी के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जो कि आपका वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए मंजूरी दी गई है। इसमें आपका
वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए बजट, जो इस साल बजट लाया गया था 2020-21 का, झारखंड सरकार के द्वारा हेमंत सोरेन के सरकार में, जो कि वित्त मंत्री थे रामेश्वर उरांव, उनके द्वारा लाया गया था। उसमें 1000 का उपबंध भी बनाया गया था, उसको मंजूरी दी चुकी है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ये दी जाने वाली राशि में उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट सब्सिडी मिल रही है। मतलब कि ये खर्चा जो है आपका एक तरह से सब्सिडी के तौर पर उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, क्योंकि जो झारखंड में बिजली देती है वो बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा दिया जाता है। अब बिजली वितरण निगम लिमिटेड ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को बिजली में सब्सिडी देगी, तो जो सब्सिडी दिया जाएगा उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ऑब्वियसली है कि राज्य सरकार करेगी। तो इसके लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दी है। अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट के हिसाब से उन्हें सब्सिडी मिलेगी, यह आगे भी मिलती रहेगी। दूसरी ओर झारखंड विकास ऊर्जा निगम को 305 करोड़ झारखंड ऊर्जा विकास निगम को भी जारी किया गया है। पिछले वर्ष इतनी ही राशि से भी दी गई थी। कंपनी ने 330 करोड़ रुपए का उपयोग परमान ऊर्जा विभाग को सौंप दिया है। मतलब कि जो ऊर्जा विकास निगम है, 350 करोड़ रुपए पिछले साल भी, इस साल भी, पिछले साल जो आवंटित किया गया था उसमें से 330 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मतलब कि वो ब्यौरा के तौर पर दिया गया था। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था कि बिजली के लिए सब्सिडी कितने रुपए दिए गए हैं, ऊर्जा विकास विभाग का अलग है, यहां पर सिर्फ बिजली के लिए सब्सिडी के लिए 1000 रुपए करोड़ यहां पर दिया गया था। तो राइट आंसर आपका यहां पर रेडी होगा। तो इस तरह से आज हमने कुल 10 प्रश्नों को यहां पर डिस्कस किया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण थे। प्रश्न हम पहले भी बोले हैं, प्रश्न यहां आपके लिए महत्व नहीं रखता है, हाँ रखता है कि इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा महत्व यहां रखता है आपका तथ्य, इसीलिए हम पॉइंट वाइज चर्चा में आखिर क्यों है और इससे पहले से क्या लिंक है वो भी हम देते हैं। अगर कोई फ्रेश न्यूज है उसका तो हम बताते ही हैं कि अभी फ्रेश क्या न्यूज है। दो चीज झारखंड करंट अफेयर्स में शामिल होता है, पहले से कुछ चल रहा है उससे पहले, फिर बाद में कुछ न्यूज में आना। तो पहले वालों को भी समझना है, वर्तमान में चर्चा में क्यों है उसे भी समझना है। जैसे कि आज हमने देखा झारखंड में जो शहीद ग्राम विकास योजना था वो, और भी बहुत सारे थे जिसे हम बारे में डिस्कस किया। दूसरा तरह का करंट अफेयर्स होता है आपका कि वर्तमान में कुछ नई चीजें प्रारंभ होती है, नई नियुक्ति होती है, नई योजनाएं आती है, तो उसके बारे में भी जानना। तो ये दो तरह से प्रश्न बन सकते हैं, इन्हें आपको नोट करना है कि वर्तमान में चर्चा में क्यों है। पहले से अगर कोई न्यूज है उसका तो आपको ध्यान रखना है, और जो कोई न्यू फ्रेश करंट अफेयर्स होता है तो वहां पर आपको पॉइंट वाइज नोट करना पड़ता है कि इसमें क्या क्या आपके लिए महत्व रखता है। एग्जाम में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी ऑनलाइन कराटे हुआ तो उसमें संबंधित हमने बताया 8 देश थे, और भी बहुत सारे संबंधित थे जो आपको नोट करने की जरूरत थी। एग्जाम में यहाँ से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इन प्रश्नों को भी आपको समझना है, तथ्यों को भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर एक लाइक अपना जरूर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ इसे ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और भी अन्य जगह पर शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ सके और इस क्लास का उन्हें बेनिफिट मिल सके। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी, और हमें अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर सर्च कीजिएगा चंदन सर, आपको हमारा वहाँ पर मिल जाएगा। लाइव क्लासेस वहाँ पर चल रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस उपलब्ध हैं। स्टडी मटेरियल के लिए भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। जेपीएससी और जेएसएससी के संपूर्ण स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, 100% सिलेबस के अनुसार गारंटी नोट्स आपको दिए जाते हैं और बहुत ही कम प्राइस पर, जिसमें कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। आप इसके अलावा कहीं से और से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होती है, किसी भी बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारे आप यहाँ पर कंप्लीट कराए जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई चीज़ों को शामिल करते हुए।